वेलकम स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 5। नेम है एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट, जिसमें हमने कुछ टॉपिक कवर किए थे एसिड्स की पॉइंट्स में, जिसमें हमने एसिड्स पढ़ा था। एसिड्स में हमने टाइप्स ऑफ एसिड कवर किया था। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स हमने पढ़ा था। ऑर्गेनिक एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमें नेचुरली प्लांट या एनिमल से मिलते हैं, उन्हें तो ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स भी हमने पढ़ा था जो हमें नेचुरली नहीं मिलते हैं, मैन मेड जो होते हैं, जिन्हें बनाया जाता है, इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जो हमने कंप्लीट डिटेल पढ़ा है। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एसिड हमने पढ़ा था। डाइल्यूट एसिड जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, और कंसंट्रेटेड एसिड ऐसा होता है जिसमें वाटर कंटेंट कम होता है, उसे बोलते हैं डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एसिड। सभी के नेम हमने पढ़े थे। कर्ड मिल्क में लैक्टिक एसिड, जितने भी टैमरिंड वगैरह हैं इनमें टार्ट्रिक एसिड, टी में टैनिक एसिड, आंवला, लेमन, ऑरेंज, एस्कॉर्बिक एसिड, स्पेनिक, ऑक्सेलिक, एंड ये कंप्लीट हमने पढ़ा था। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं। यूजेस ऑफ ईच एसिड, सभी एसिड के यूजेस पढ़े हैं। इसके बाद एसिड रेन हमने टॉपिक कंप्लीट किया था। देन बेस, यूज प्रॉपर्टीज ऑफ बेस एंड विद द यूजेस ऑफ बेस। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो हमने इस चैप्टर में कवर किए हैं। सबसे मेन डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, हमने सभी के डिफरेंस किए हैं बाय द नेचुरल इंडिकेटर्स। सभी इंडिकेटर से अलग अलग। लिटमस का अलग किया है कि एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा एंड बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। सिमिलरली टर्मरिक के साथ एंड चाइना रोज पेटल्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं और हीट भी निकलते हैं। दैट्स वाई जिस बीकर में ये रिएक्शन होती है वो बीकर गर्म हो जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से। इसमें हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था। HCl को NaOH के साथ हमने रिएक्शन कराई थी, तो HCl का H और NaOH का OH ये बाहर निकल के H2O बनाते हैं, एंड ये वाला Cl और ये वाला Na मिलकर NaCl बनाते हैं। दैट इज ए कैटेगरी ऑफ साल्ट। नेक्स्ट हमने जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसका हमारा एवरीडे लाइफ में क्या वर्क है, कहाँ कहाँ हम यूज में लेते हैं। डाइजेशन में एज अ एंटीसेप्टिक यूज में लेते हैं। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड वेस्टेज जो होता है उसका ट्रीटमेंट भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही होता है। और जो साल्ट जो होता है वो हमने इन डिटेल पढ़ा था। एसिडिक सॉल्ट अगर एसिड ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वीक बेस है। बेसिक सॉल्ट जब वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। न्यूट्रल अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है देन। और हमने यूजेस पढ़े थे ऑफ द ईच सॉल्ट। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ था हमारा चैप्टर विद द रीड एंड रिकॉल एंड न्यू वर्ड्स। रीड एंड रिकॉल क्या है? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड जो होते हैं टेस्ट में खट्टे होते हैं। एसिड्स कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। एसिड कैसा भी हो सकता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड भी हो सकता है। डिफरेंट एसिड्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पज। सभी एसिड के डिफरेंट पर्पज अलग अलग हैं। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। जो बेस होते हैं वो कड़वे होते हैं टेस्ट में, और स्लिपरी और सोपी टू टच। बेसिस कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है बेस और वीक भी हो सकता है। डिफरेंट बेसिस आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पज। एवरी एसिड हो, चाहे एवरी बेस हो, चाहे एवरी सॉल्ट हो, सभी के जो पर्पज हैं, जो फंक्शन है, वो सभी के अलग अलग हैं। बेसिस न्यूट्रलाइज एसिड। जो बेस होता है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। एसिड बेस इंडिकेटर्स आर यूज टू आइडेंटिफाई एसिड्स फ्रॉम बेस। एसिड और बेस जो इंडिकेटर्स होते हैं वो किस काम में आते हैं? एसिड्स को बेस से अलग करके आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट जो होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनते हैं। सॉल्ट्स कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। सॉल्ट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल कैसा भी हो सकता है। एंड वी यूज न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ। हम डे टू डे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यूज में लेते हैं। न्यू वर्ड्स हैं। एसिड है एनीथिंग दैट इज सोर इन टेस्ट। कोई भी चीज जो खट्टी है टेस्ट में, दैट इज एन एसिड। बेस एनीथिंग दैट इज बिटर इन टेस्ट, जो कड़वी है, और सोपी और स्लिपरी टू टच। सॉल्ट है कंपाउंड फॉर्म व्हेन एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट। एक एसिड और एक बेस जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बाय विच एसिडिटी ऑफ एन एसिड इज काउंटर बैलेंस्ड बाय ए बेस। जब एक एसिडिटी एसिड के इफेक्ट को बैलेंस कर देता है जब एक बेस,
तो उस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। एसिड रेन क्या है? मिक्सिंग ऑफ रेन वाटर विद एसिडिक पार्टिकल्स। जब रेन वाटर में एक एसिडिक पार्टिकल्स मिक्स हो जाए या फिर हार्मफुल गैसेस मिक्स हो जाए तो जो रेन होती है दैट इज एसिड रेन। एंड एसिड बेस इंडिकेटर्स ऑब्जेक्ट्स दैट गिव द सेम रिजल्ट विद ऑल एसिड्स एंड अ डिफरेंट रिजल्ट विद ऑल बेसिस। ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो सारे एसिड्स के साथ, जो सभी एसिड्स के साथ सेम रिजल्ट देता है और बेस के साथ कुछ अलग रिजल्ट देता है। दैट्स वाई हम इन इंडिकेटर्स से अलग कर सकते हैं कि एसिड्स सेम रिजल्ट होगा और अलग जो रिजल्ट होगा वो बेस का होगा, तो दोनों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद द एसिड बेस इंडिकेटर्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट है ए, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन जो भी लगेगा उसे टिक करना है। व्हाट इज द नेम गिवन टू द एसिड्स फाउंड नेचुरली इन एनिमल एंड प्लांट मटेरियल्स। नेचुरली एनिमल और प्लांट मटेरियल्स में कौन सा एसिड हमें मिलता है? तो ऑर्गेनिक एसिड्स ही ऐसे होते हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं। इनऑर्गेनिक मैनमेड होते हैं। डाइल्यूट एसिड ऐसे होते हैं जिनमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। तो इसका आंसर होगा ऑर्गेनिक एसिड। विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? सॉल्युबल ऑफ इन वाटर, सॉल्युबल होते हैं एसिड्स। कोरोसिव इन नेचर भी होते हैं। इंसुलेटर्स प्रॉपर्टी नहीं है, ये कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। दैट्स वाई इसका आंसर होगा इंसुलेटर। विच ऑफ दीज कैन बी यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के यूज में हम किसको लेते हैं? बोरिक एसिड एज ए एंटीसेप्टिक यूज में आता है। फोर्थ इज विच ऑफ दीज इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या नहीं बनता है? वाटर बनता है, हीट बनता है, सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। दैट्स वाई जो आंसर होगा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ दीज टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। रेड लिटमस को ब्लू में क्या चेंज करता है? बेस होता है जो रेड को ब्लू में चेंज करता है। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, तो इसका आंसर होगा बेस। नेक्स्ट आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है ब्लैंक आर मेड इन द लेबोरेटरी बाय डिजोल्विंग गैस इन वाटर। वाटर में गैस अगर डिजोल्व करते हैं लेबोरेटरी में तो क्या बनता है? एसिड्स बनते हैं। सेकंड है ब्लैंक इज यूज फॉर प्रोसेसिंग ऑफ लेदर। लेदर की प्रोसेसिंग में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज में लिया जाता है। फॉर्मूला होता है HCl। DNA स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म है। फोर्थ है ब्लैंक द प्रोसेस इन विच अ बेस काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ एन एसिड। किसी एसिड के इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए बेस यूज में लेते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस का नेम है न्यूट्रलाइजेशन। एंड लास्ट फिल इन द ब्लैंक इज बेसिस आर ब्लैंक टू टच। या तो आप दोनों ही है इसमें, या तो आप स्लिपरी लिख लेना, बेसिस आर स्लिपरी टू टच, या फिर बेसिस आर सोपी टू टच बेसिस। क्लियर? तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है मैच द कॉलम्स पर। मैच द कॉलम्स पर नीचे के जो 4 हैं ये तो बिल्कुल सही है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बैटरीज ऑफ द व्हीकल्स में काम में आता है। इसके बाद टर्मरिक एक एंटी बेस कंडक्टर है, एसिड बेस। पोटैश एलम वाटर प्योरिफिकेशन में काम में आता है। एंड एंटासिड बचता है एक सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, ये भी सही है, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट भी एक तरीके का सॉल्ट ही है। यहाँ बचता है एसिडिटी एंड बेस। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का ना तो एसिडिटी हो सकता है ना ही बेस हो सकता है, तो आप इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट को कट कर देना। 5 लिख लेना, 1, 3, 4, 5 एंड 6। सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट, इन तीनों का मैं बता चुकी हूँ। एंटासिड का आप लगा लीजिए। एंटासिड जो होते हैं वो बेस होते हैं जो एसिडिटी को फिनिश करते हैं। तो यहाँ आप ये वाला रहने देना, B, C, D, E, F लगाएंगे एंड यहाँ पर 1, 3, 4, 5, 6 लगाएंगे। अगेन बता देती हूँ मैं, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है एक। सल्फ्यूरिक एसिड बैटरीज ऑफ व्हीकल्स में यूज में आता है। टर्मरिक एक एसिड बेस इंडिकेटर है। पोटाश एलम वाटर प्योरिफिकेशन में काम में आता है। एंड एंटासिड एक तरीके के बेस होते हैं। इसके बाद आते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद वाटर।
एक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है जब सॉल्ट बनता है, तो ये फॉल्स है। एक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है जब जाके सॉल्ट बनता है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट ऑल्सो नोन, बेकिंग सोडा नहीं होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, दैट्स वाई ये फॉल्स है। एंड थर्ड इज एंटासिड इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। तो एसिड बेस इंडिकेटर नहीं होता है एंटासिड। एंटासिड बेसिस होते हैं जो एसिड की एसिडिटी को फिनिश करते हैं, इफेक्ट ऑफ एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो ये तीनों फॉल्स हैं। इसके बाद फोर्थ है एल्काइलिस आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। एल्कलीज जो होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं, बल्कि एल्कलीज ही वाटर सॉल्यूबल होते हैं, दैट्स वाई ये फॉल्स है। चाइना रॉस सॉल्यूशन टर्न्स बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। बेस को ग्रीन में चेंज करता है चाइना रोज, तो ये ट्रू है। एंड सिक्स्थ है एसिडिक सॉल्यूशन आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिडिक सॉल्यूशन पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि एसिडिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी के सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर्स होते हैं, दैट्स वाई ये फॉल्स है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। व्हाट इज द सोर्स ऑफ लिटमस। लिटमस का सोर्स क्या है, तो इसका आंसर एक लाइन में आएगा, लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिकेंस। लिकेंस से जो लिटमस है वो हमें मिलता है। सेकेंड क्वेश्चन इज इफ ए लिक्विड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अगर एक लिक्विड है जो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या वो एक एसिड होगा या फिर वो बेस होगा, तो इसका वन वर्ड आंसर है वो एक बेस होगा, क्योंकि बेस ही रेड को ब्लू में चेंज करता है। थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, तो ये न्यू वर्ड्स का जो फोर्थ पॉइंट है, प्रोसेस बाय विच एसिडिटी ऑफ एन एसिड इज काउंटर बैलेंस्ड बाय अ बेस, इसके नीचे इसके बाद में लिख लेंगे इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये न्यू वर्ड्स का ये फोर्थ पॉइंट इसका आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डू वी गेट ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स हमें कहां से मिलते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे एसिड्स दैट ऑकर नेचुरली इन प्लांट एंड एनिमल मटेरियल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। तो प्लांट और एनिमल मटेरियल से हमें जो एसिड मिलता है दैट इज ऑर्गेनिक एसिड। फिफ्थ क्वेश्चन इज स्टेट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स की जो जनरल प्रॉपर्टीज है वो आपको लिखनी है इसमें ई के फिफ्थ में। तो ये वाला क्वेश्चन आप वन वर्ड में ये लिखा हुआ है, लेकिन जब उसने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पूछी है तो यहाँ हम प्रॉपर्टीज, इसकी 4 प्रॉपर्टीज हैं, चारों ही लिखनी है आपको। सोर इन टेस्ट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉल्यूबल इन वाटर एंड कोरोसिव इन नेचर। तो चारों ही प्रॉपर्टीज इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एसिड एंड हाउ आर दे क्लासिफाइड। तो सबसे पहले तो आप एसिड की लिखेंगे, एसिड का यहां से लिख सकते हैं एनीथिंग दैट इज सोर इन टेस्ट इज एन एसिड, और टर्म एसिड डिराइव होता है एसिड मीन सोर्स। ये यहां तक ये तो हो गया व्हाट इज एन एसिड। और हम किस तरह टाइप्स लिखेंगे, तो आप लिखेंगे पहले टाइप्स ऑफ एसिड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स लिखेंगे, जिसमें आप ऑर्गेनिक एसिड्स की डेफिनेशन लिखेंगे, कुछ एग्जाम्पल। सिमिलरली आप इनऑर्गेनिक एसिड्स की लिखेंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल, ओनली डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। देन आप डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एसिड लिखेंगे, डाइल्यूट एसिड की डेफिनेशन यहां से इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर इन एन एसिड इज कॉल्ड अ डाइल्यूट एसिड एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस इज कॉल्ड अ कंसंट्रेटेड एसिड। तो ये दोनों की डेफिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, दोनों की ही डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल। तो आपको तीनों टाइप्स बताने, सबकी डेफिनेशन विद द एग्जाम्पल्स। इसके बाद आपका सेकंड है नेम 3 यूजफुल एसिड्स अलोंग विद देयर यूजेस। 3 एसिड्स और उनके यूजेस लिखने हैं। पेज नंबर 52 पर बहुत सारे एसिड्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, बोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो आप इनमें से कोई भी 3 लिखेंगे और उनके यूजेस लिखेंगे, जो आपको 3 छोटे लगे, इजी लगे, वो आपको लिखने हैं। इसके बाद है एफ का थर्ड, व्हाट आर बेसेस। बेस क्या होते हैं और हाउ आर दे क्लासिफाइड, उनका भी क्लासिफिकेशन करना है। तो पेज नंबर 53 पर है बेसिस टॉपिक, जहां आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच आर कॉल्ड बेसिस, और उनके कुछ एग्जाम्पल्स
और यहाँ पे ये न्यूट्रलाइजेशन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ बेसिस क्लासिफिकेशन में आपको स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस दोनों का ही ये कंप्लीट टॉपिक ये लिखना है, टाइप्स ऑफ बेस। सिमिलरली इसका फोर्थ जो क्वेश्चन है, नेम 3 यूजफुल बेसिस अलोंग विद देयर यूजेस। 3 बेस के नेम लिखने हैं और उनके यूजेस। तो पेज नंबर 53 पर है इसका आंसर। और 5th का भी मैं साथ में बताऊंगी, स्टेट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो पहले ये तो 5th का आंसर है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 प्रॉपर्टीज। 5th वाला आप छोटा कर सकते हैं, नीचे की एक लाइन लिख सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, एक ये लिख लेंगे। एनी 5 तो आपको इनमें लिखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस 5th क्वेश्चन के आंसर में। और जो 4th क्वेश्चन का आंसर है जिसमें बेसिस के नेम लिखने हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, 2 तो ये है, कोई भी 3 लिखने हैं तो जो आपको इजी लगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, 6 है ये। एनी 3 विद द यूजेस आपको 4th क्वेश्चन में करने हैं। इसके बाद आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। ये टेबल भी बनवाई गई है प्रीवियस वीडियोस में, और पेज नंबर 54 पर टेबल है एसिड और बेस के डिफरेंस की, वो कंप्लीट टेबल आपको इसमें बनानी है। इसके बाद सेकंड है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस लिखनी है एक एग्जाम्पल के साथ। ये तो है लॉन्ग के फर्स्ट की टेबल जो पेज नंबर 54 पर है। और सेकंड जो क्वेश्चन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें हमें करना है, इसमें हम टॉपिक वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहीं से स्टार्ट करेंगे। द प्रोसेस इन विच एन एसिड कंप्लीटली रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। और इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस कॉल्ड सॉल्ट इज फॉर्म। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। तो पहले तो यहां तक लिखेंगे और इसके बाद ये न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन ये भी लिख सकते हैं आप। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन। कुछ भी लिख सकते हैं, या तो आप यहां से यहां तक लिख लेना या फिर यहां से यहां तक, आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से जो आपको इजी लगे वो लिख लेना। इसके बाद आपको ये लिखनी है एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। और एक एग्जाम्पल जो मैंने बोर्ड पे लिखाया था, अलग अलग करके लिखना है। HCl प्लस NOH इक्वल टू NaCl प्लस H2, नेम उनके नीचे लिखना है। इस तरीके से नहीं करेंगे, बोर्ड पे कराई थी उस तरीके से आप इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर एसिड बेस इंडिकेटर्स। स्टेट द चेंज इन डिफरेंट एसिड बेस इंडिकेटर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। तो इंडिकेटर्स क्या डिफरेंस लाता है एसिड और बेस में, इसमें मेनली यही लिखना है। लेकिन क्योंकि हम ये वाली जो टेबल बनाएंगे उसमें भी यही सब चीजें हैं, क्या डिफरेंस है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं और अगर चाहें तो कर भी सकते हैं, वही टेबल आएगी। और एसिड बेस इंडिकेटर की ओनली आप डेफिनेशन लिख लेना बस। व्हाट आर एसिड बेस इंडिकेटर्स में जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है न्यू वर्ड्स का लास्ट, तो आप सिर्फ इसकी डेफिनेशन ही लिख लेना। ऑब्जेक्ट्स दैट गिव द सेम रिजल्ट विद ऑल एसिड्स एंड अ डिफरेंट रिजल्ट विद ऑल बेसिस आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। कहाँ से मिलता है, तो ये तो हमने ई के फर्स्ट में ही कर लिया था, लिकेन से मिलता है। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन कैसे यूज में आता है ये हमें लिखना है। पेज नंबर 54 पर है ये लिटमस। तो लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिकेन्स और ये पूरा अभी पूरा है, इसमें से आप जितना लिख सकते हैं उतना आपको इसको लिखना है। ये मेनली ये वाली लाइन तो लिखनी है, व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड एंड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन इट्स टर्न ब्लू। ये तो मेनली आपको लिखनी है, बाकी एक दो लाइन आप और लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो ये है ये क्वेश्चन 4 एंड लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन आंट बीट्स एंड फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज। तीनों ही ये 56 पेज नंबर पर है। तो आपको ए में तो लिखना है ये डाइजेशन वाला पूरा टॉपिक, एंटीसेप्टिक वाला टॉपिक आपको बी के आंसर में लिखना है, क्योंकि आंट होती है उसको किस तरह से न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट करता है
वो इसमें है, ए वाला इसमें है, एंड जो लास्ट है सी, उसका आंसर ये है वेस्ट ट्रीटमेंट, ये सी का आंसर। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। ये आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं एवरी आंसर एंड मैच द कॉलम्स। आप करके देखेंगे, अगर आपसे सॉल्व होता है तो आप मुझे मैसेज करेंगे, वरना ये वाला आप कट कर सकते हैं, सेकंड वाला एंड बी में ए वाला एसिडिटी आप कट करके ओनली 5 का मैच द कॉलम्स बना सकते हैं। और अगर आप इसको सॉल्व करें तो मैसेज करें। यहाँ पर अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है एंड हम 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं इस बुक के। 6 जो चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में। और आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में करने के बाद अपना होमवर्क है वो सबमिट कराना है।